जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी थी तो काफ़ी सारे रीजंस ये दिए जा रहे थे कि क्योंकि जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो अब इतनी सेफ नहीं रह गई है, इसलिए हमें नई की ज़रूरत है, नई पार्लियामेंट की ज़रूरत है। तो बहुत सारे रीजंस थे नई पार्लियामेंट बनने के, उनमें से एक रीज़न ये भी था। लेकिन जो रिसेंट इंसिडेंट नई लोकसभा में हुआ है, आफ्टर हैविंग 5 लेयर्स ऑफ चेक, उससे इस दावे पर सवाल उठाया जा सकता है। और आयरनी ये है कि जिस दिन ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है नई लोकसभा के अंदर, वो थी दी 22nd एनिवर्सरी ऑफ 2001 पार्लियामेंट अटैक। यानी 2001 के अंदर 13 दिसंबर को जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है उस पर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से 9 लोगों की डेथ हो गई थी और 18 लोग इंजर हुए थे। तो 22 साल पहले भी ऐसे ही 5 टेररिस्ट जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसे थे इन एन एम्बेसडर कार जिसके अंदर रेड लाइट थी, और उन्होंने फॉर्ज किया था होम मिनिस्ट्री का स्टिकर ऑन द कार्स विंडशील्ड। तो इस तरीके से वो एंटर कर पाए थे पार्लियामेंट के अंदर। और जब उन्होंने एंटर किया तो पार्लियामेंट का जो हाउस वॉच एंड वार्ड स्टाफ है उनमें से एक मेंबर को उनके ऊपर शक हो गया था। तब उसने जाके उन्हें कहा, उन्हें फोर्स किया कि वो वापस लौट जाए, टर्न बैक करें। और तभी ये जो एम्बेसडर थी, इट हिट देन वाइस प्रेसिडेंट क्रिश्चियन कांस व्हीकल, और उसके बाद जो टेररिस्ट थे वो बाहर आ गए थे गाड़ी से एंड दे ओपन फायर। और इस अटैक में जितने भी टेररिस्ट इन्वॉल्व थे जिन्होंने पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश की, उन 5 को ही मार दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था। बट सवाल ये उठा था कि ये पूरी प्लानिंग किसने की, किसने पार्लियामेंट पे अटैक किया। तो इसके लिए ब्लेम किया गया था पाकिस्तान को, क्योंकि ये माना गया था कि ये जो पूरा अटैक है इट वाज एग्जीक्यूटेड जॉइंटली बाय पाकिस्तान बेस्ड एंड सपोर्टेड टेररिस्ट आउटफिट्स, नेमली लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद। और इस बारे में बताया था उस समय के होम मिनिस्टर LK अडवाणी ने इन दी लोकसभा। और इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो पुलिस थी उसने एक FIR फाइल की थी ऑन 13 दिसंबर, जिसके अंदर 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था, इंक्लूडिंग मोहम्मद अफजल गुरु, शौकत हुसैन गुरु, शौकत वाइफ अफसन गुरु एंड SAR गिलानी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे। अफसन गुरु जो कि शौकत की वाइफ थी, उन्हें एक्विट कर दिया गया है, उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन गिलानी, शौकत और अफजल को डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस की गई थी। लेकिन 2003 के अंदर जो गिलानी थे उन्हें भी छोड़ दिया गया था, एक्विट कर दिया गया था ऑन अपील। और 2005 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने शौकत का जो सेंटेंस था उसे कम कर दिया था टू 10 ईयर्स। बट अफजल गुरु जो कि मास्टरमाइंड थे इस पूरे प्लान के, उन्हें सजा मिली थी, उन्हें डेथ सेंटेंस मिला था। ही वॉज हैंग्ड इन तिहाड़ जेल ऑन 9 फरवरी 2013 आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ हिज मर्सी पिटीशन बाय देन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। तो ये तो बात हो गई 2001 के पार्लियामेंट अटैक की। लेकिन अगर हम प्रेजेंट अटैक की बात करें जो कि नई लोकसभा के अंदर हुआ है, वो इतना सीवियर नहीं था। इसमें क्या हुआ, 2 लोग जो हैं लोकसभा चेंबर में आ गए फ्रॉम द पब्लिक गैलरी, और वो अपने साथ कैरी कर रहे थे गैस कैनिस्टर्स। तो जो 2 लोग लोकसभा चेंबर में आए थे तो वो थे सागर शर्मा और मनोरंजन डी। तो वहाँ पर लोकसभा के अंदर जो भी MPs थे दे ओवरपावर्ड देम, लेकिन तब तक उन्होंने येलो कलर की जो स्मोक थी वो रिलीज कर दी थी इनसाइड दी लोकसभा। और इसी के बाद 2 और लोगों को डिटेन किया था, दे वर अमोल एंड नीलम, फॉर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड पार्लियामेंट प्रीमाइसेस, और वो भी अपने साथ गैस कैनिस्टर्स कैरी कर रहे थे। इन 4 को ही पुलिस ने डिटेन कर लिया है और 2 और सस्पेक्ट्स को ढूंढा जा रहा है। अभी अगर हम चार्जेस की बात करें तो इन सभी पर यूआपा के चार्जेस लगाए गए हैं और उसी के अंदर इन्हें अरेस्ट किया गया है। ये एक एंटी टेरर लॉ है, तो ये माना जा रहा है कि ये थ्रेट है फॉर द कंट्री, इसीलिए इन पर एंटी टेरर लॉ यूआपा लगाया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी लोकसभा जहाँ की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये लोग घुस कैसे गए, कैसे ये लोकसभा के चेंबर तक पहुँच गए। तो इसके लिए इन्होंने यूज़ किया था विजिटर पास, जिसे इशू किया था BJP MP फ्रॉम मैसूर प्रताप सिम्हा। जब प्रताप सिम्हा से इसके बारे में पूछा गया कि आपने इस पर्सन को ये विजिटर पास इशू क्यों किया था, तो उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से कहा कि जो सागर हैं वो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं और सागर के फादर ने ही उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो एक पास बना दें उनके लिए, क्योंकि जो सागर है वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखना चाहते हैं। हाल फिलहाल ये जो केस है इसे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जो है हैंडल कर रही है और सारे अक्यूज जो हैं वो उनकी कस्टडी में है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने रिक्वेस्ट किया है लोकसभा सेक्रेटरीट को कि वो एक इंक्वायरी कमेटी बनाए जो कि इस पूरे मैटर में इन्वेस्टिगेट करेगी। अब इस पूरी सिक्योरिटी ब्रीच में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 42 ईयर ओल्ड प्रताप सिम्हा, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फ्रॉम मैसूर इन कर्नाटका। इससे पहले ये जर्नलिस्ट थे एंड इज वेल नोन फॉर अ सीरीज ऑफ कॉलम। इसके अलावा इन्होंने एक बायोग्राफी भी लिखी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इन 2007। अगर हम चारों अक्यूज की बात करें तो ये सभी अनएम्प्लॉयड हैं। इसमें से सबसे पहले है मनोरंजन डी, जो कि मैसूर के रहने वाले हैं। वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं जो कि एक IT फर्म में काम करते थे, लेकिन अभी इस समय वो अपने फादर की हेल्प करते हैं इन फार्मिंग।
सेकंड है अमोल शिंदे जो कि 25 ईयर ओल्ड हैं फ्रॉम लातूर एंड ही हैड फेल्ड टू क्लियर द आर्मी रिक्रूटमेंट। थर्ड है नीलम आज़ाद जो कि 37 ईयर ओल्ड हैं फ्रॉम जिंद एंड शी हैड अनसक्सेसफुली अपीयर्ड फॉर अ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स जॉब। एंड लास्ट इज सागर शर्मा जो कि 25 ईयर ओल्ड हैं फ्रॉम लखनऊ और वो ई रिक्शा चलाते हैं। बट आई एम स्टिल वंडरिंग कि ये सभी लोग लोकसभा के अंदर घुस कैसे गए। ये दोनों लोग गैस कैनिस्टर्स के साथ लोकसभा के चेंबर में चले गए, एक ऐसी जगह जहाँ पर 5 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है, उसके बाद भी दे वर एबल टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ पास जो कि MP सिम्हा ने उन्हें इशू किया था। तो अब हम समझ लेते हैं कि अगर कोई लोकसभा के अंदर घुसना चाहता है, एंटर करना चाहता है, तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या सिक्योरिटी स्टेप्स पार करने पड़ते हैं। तो अगर आप हाउस प्रोसीडिंग देखना चाहते हो फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी तो उसके लिए आपको पासेस की ज़रूरत होगी। ये जो पासेस होते हैं इसे सेंट्रलाइज्ड पास इशू सेल जो है वो इशू करता है, मेनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ MPs। तो इसके बाद जो भी कंसर्न MP का ऑफिस होगा वो सबसे पहले फॉर्म फिल करेगा जो कि अवेलेबल होगा एट द CPIC फॉर अ विजिटर्स पास विद ऑल द डिटेल्स, यानी उसके अंदर आपको सारी डिटेल डालनी होगी जो कि विजिट कर रहा है, जैसे कि नेम, एज, बैकग्राउंड, आधार नंबर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो जो MP है, उस MP का जो ऑफिस है वो उस फॉर्म में डालेगा कि ये पर्सन जो है वो विजिट करना चाहता है लोकसभा की प्रोसीडिंग्स। और ये फॉर्म फिल करने के बाद जो MP है उस फॉर्म पे साइन करेगा जिसने रिकमेंड किया है कि ये जो विजिटर है वो यहाँ पर आना चाहता है, प्रोसीडिंग्स देखना चाहता है। और उसके बाद साइन करने के बाद ये जो पूरा फॉर्म है ये CPIC के पास यानी सेंट्रलाइज्ड पास इशू सेल के पास सबमिट किया जाएगा और इसके साथ विजिटर का जो आधार कार्ड है उसकी एक फ़ोटो कॉपी भी अटैच की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया ये एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि ये जो पास होता है ये CPIC ही इशू करती है और ये सब कुछ एक दिन पहले प्रिपेयर किया जाता है इन एडवांस ऑफ द सिटिंग फॉर विच दे आर वैलिड। और एक दिन में एक MP सिर्फ 5 विजिटर्स को ही रिकमेंड करेगा फॉर अ टोटल ऑफ 1 आवर। तो जैसे ये जो कार्ड्स हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं, उनकी जो कॉपीज़ हैं वो कहाँ भेजी जाती है, टू द सिक्योरिटी स्टाफ एंड द पार्लियामेंट्स वॉच एंड वार्ड ऑफिस। तो ये कार्ड उस दिन भेजा जाएगा जिस दिन के लिए ये इशू किया गया है। अब ये तो बात हो गई कि जब कोई MP जो है इस तरीके से पास इशू करता है तो उसका प्रोसेस क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ MP ही ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटरीट्स या फिर जो हेड ऑफ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, वो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं इन कार्ड्स को कि ये पर्सन जो है वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स देखना चाहते हैं। इसके अलावा जो ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग लोकसभा सेक्रेटरीट वो भी स्पॉन्सर करते हैं डेलीगेट्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज़ फॉर विजिट्स, प्रोवाइडेड कि जो सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी, जो भी इंटेंडेड विजिटर्स हैं जो विजिट करना चाह रहे हैं लोकसभा को, उनके बारे में जो सारी डिटेल्स हैं दे आर मेड अवेलेबल एटलीस्ट 2 फुल डेज इन एडवांस। और एक बार जो विजिटर है उसे ये पास मिल जाता है तो उसके बाद वो लोकसभा या राज्यसभा में एंटर कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग दी 5 राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी चेक्स। अगर हम पहले राउंड की बात करें तो इसमें सबसे पहले चेकिंग होती है एट द एंट्री ऑफ द पार्लियामेंट। तो कार्ड तो आपका चेक कर लिया कि ठीक है आपके पास विजिटर पास है, उसके बाद आपकी अच्छे से ढंग से प्रॉपर पूरी चेकिंग होगी यूजिंग अ डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर एंड अ हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। तो इसके बाद जो वो पर्सन है वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद 2 और राउंड्स होते हैं ऑफ चेकिंग एंड फ्रिस्किंग बिफोर द विजिटर कैन एंटर द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। इसके बाद 2 और राउंड्स होते हैं बिफोर द विजिटर फाइनली एंटर्स दी लोकसभा और राज्यसभा। और जो लोग फाइनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी में होते हैं, चेकिंग करते हैं, दे आर फ्रॉम द इन हाउस पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस। तो ये जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ होता है एट द विजिटर्स गैलरी वो चेक करते हैं कि जो सारे विजिटर्स हैं दे आर सर्च्ड एंड फ्रिस्क्ड अगेन विद द डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर एंड हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। इसके बाद वो सिर्फ विजिटर का कार्ड ही चेक नहीं करते हैं बल्कि उसे कंपेयर करते हैं विद द अप्रूव लिस्ट जो कि उन्हें दी जाती है। और ये जो सिक्योरिटी चेक है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि जो वॉच एंड वार्ड स्टाफ है इनसाइड द विजिटर्स गैलरी वो एक क्लोज विजिल जो है वो मेंटेन करते हैं ऑन द विजिटर्स, अटेम्प्टिंग टू इंश्योर दैट दे मेंटेन साइलेंस एंड डोंट कॉज एनी डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि शाउटिंग स्लोगन्स, अटेम्प्टिंग टू थ्रो पैम्पलेट्स और अदर ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स। तो ये तो बात हो गई चेकिंग की। इसके अलावा जो विजिटर है उसे एक रजिस्टर के अंदर अपना नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ देना पड़ेगा। और जब वो हाउस के अंदर एंटर कर रहा है तो विजिटर को डिपॉजिट करना पड़ेगा अपना सब कुछ जो भी वो कैरी कर रहे हैं, जैसे कि बैग्स, पेन्स, मोबाइल फोन्स, सब कुछ सिक्योरिटी गार्ड के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये तो है वो 5 लेयर्स ऑफ चेकिंग जो कि सभी लोगों को, सभी विजिटर्स को जो है पार करनी पड़ती हैं बिफोर एंटरिंग पार्लियामेंट। तो ये सब स्टेप्स करने के बाद ही आप लोकसभा या फिर राज्यसभा के अंदर एंटर कर सकते हो।
अगर हम सिक्योरिटी सेटअप की बात करें तो जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स का सिक्योरिटी सेटअप है इट इज़ हैंडल्ड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द लोकसभा। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात करें तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आ जाती है, टू दी राज्यसभा सेक्रेटरीट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लोकसभा। और अगर आप लोकसभा के अंदर जाना चाहते हैं तो क्या क्या सिक्योरिटी क्लियरेंसेस आपको क्लियर करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।